बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन ब्रेड की रेसिपी। जी, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करना पड़ेगी, हम बिल्कुल आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो डो किस तरह से हम बना सकते हैं और चिकन ब्रेड में रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट किस तरह से आएगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो चलें, सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। उसके लिए ये मैंने 4 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी शामिल कर दूंगी। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर डाल लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर पाउडर मिल्क डाला है, खुश्क दूध आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 1 एग जाएगा, और 1/4 कप यानी कि कप का चौथा हिस्सा इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 कप हमने इसके अंदर डाला है और कुछ ऑयल जो है वो हम जब डो बनाएंगे उसको गूंदेंगे तो तब उसके साथ साथ हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून हमने इंस्टेंट ईस्ट डाल दी है और ये दूध है नीम गरम, उसके साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। आप दूध की जगह पे पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेंगे तो डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी, उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है ताकि जो हाथों को बहुत ज़्यादा मैदा चिपक रहा है, जो डो चिपक रही है, वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ हो जाए। ये देखें, ये अब हाथों को चिपक नहीं रही है। आहिस्ता आहिस्ता से आप थोड़ा थोड़ा ऑयल का हाथ लगा के तो इसको अच्छे तरीके से इसको गूंद लें। अब मैंने अच्छे तरीके से बाउल को भी ऑयल लगा लिया है और डो को भी। ये देखें, डो हमारी ना तो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे, जहाँ पे जो बिल्कुल एयर टाइट हो, वहाँ पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। अब हम चिकन ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये 5 to 6 हमने टेबलस्पून ऑयल के ले लिए हैं। इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है। जब ये वाइट से हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन के पेस्ट को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब इसके अंदर ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो इसके अंदर हमने 2 कप जो है वो हम इसमें दूध डाल देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये एकदम से बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च
इसमें जाएगी और रेड चिली फ्लेक्स। ये 1/2 टीस्पून जो है, यानी कि ½ टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दें, या 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऑरिगानो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। ये 3 जो हैं वो मीडियम साइज़ की मेरे पास कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च थी, वो मैंने चॉप करके डाल दिया है। ये 1 कप जो है वो बॉयल कॉर्न्स है मेरे पास, वो मैंने डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आप वो डाल सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम चिकन था बोनलेस, उसको मैंने बॉयल करके नमक डाल के बॉयल किया और फिर श्रेड कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपके पास रेड बेल पेपर है या येलो वाली है तो आप भी इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी स्टफिंग। इसको मिक्स करके हम उतार लेंगे। और अब ये 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसको हम गूंद लेंगे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई है। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इससे 4 जो हैं वो चिकन ब्रेड्स बन जाएंगी। अभी हम 2 बना रहे हैं, 2 पेड़े करेंगे तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये पहले से और ज़्यादा फूल चुकी है थोड़े से। अब इसको हम ओवल शेप में जो है इसको फैला लेंगे, अच्छे तरीके से रोल करेंगे। ये देखें इसको ओवल शेप में बेलेंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी ओवल शेप हमारी बन गई है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी डालना चाहें, जितनी आपको पसंद हो, ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। अब इस तरह से हम कट लगा देंगे छुरी से साइडों पे, और दोनों साइडों से पकड़ के इस तरह से वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे। देखें बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से सारी जो हमने कट लगाए थे उनको एक दूसरे के ऊपर वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा है, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखें। अब इसकी टॉपिंग के लिए हम एक अंडा जो है उसको फेंट लेंगे। अंडे की हम ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको ओवन में रखें तो ये ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाए। देखिए एग को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये मेरे पास तिल हैं इसकी टॉपिंग के लिए और कलौंजी है। आप कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, इसको हम ग्रीस कर लेंगे और जो हमने ब्रेड बनाई है इसको इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही आराम से इसको दोनों साइडों से उठा के तो हम पिज़्ज़ा पैन के अंदर रखेंगे। देखें अब इसी तरीके से हम जो दूसरा हमने पेड़ा बनाया था उसकी इसी तरह से ओवल शेप में हम रोटी बेल लेंगे।
ये रोटी जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। देखिए स्टफिंग डालेंगे इसके अंदर। अब ये इसके अंदर मैं चीज़ डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, चीज़ ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसी तरह से हम वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर इनको रखते जाएंगे। देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त सी दूसरी भी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है। अब हम ब्रश की मदद से जो हमने अंडे और पानी का मिक्सचर बनाया था, सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी शामिल किया है, उसकी हम ब्रशिंग कर देंगे उसके ऊपर अच्छे तरीके से। और ये मैं इसके ऊपर तिल जो है वो छिड़क दूंगी। तिल छिड़कने से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इफेक्ट आएगा। अब जो दूसरी चिकन ब्रेड है उसके ऊपर ये मैं कलौंजी छिड़क दूंगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगती है और ये खाते हुए भी कलौंजी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और देखने में भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको अब हम, ये हमारी जो चिकन ब्रेड है वो बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। तो इसको हम 200 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट किया था और 200 डिग्री पे ही इसको हम 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे। ये देखें 20 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी चिकन ब्रेड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसी लग रही है। जिस तरह से रेस्टोरेंट्स पे और बेकरी पे मिलती है बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है और घर पे आप बिल्कुल इसको साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आप बटर का या देसी घी से ब्रशिंग कर सकते हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसमें शाइनिंग भी बहुत आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको चीज़ डाल के बनाएं या विदाउट चीज़, बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको अब हम कट करके देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।